अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम हाजिर हो गए हैं अपने नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह प्रोनाउन के केसेस के बारे में बात करेंगे। प्रोनाउन के केसेस क्या होते हैं, उनके इस्तेमालात क्या होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम उनका उर्दू तर्जमा भी करेंगे ताकि आपको समझ आए। मिसाल के तौर पर हम जब बोलते हैं तो बोलने के दौरान हम बहुत से अल्फाज कहते हैं, जाओ अपना काम खुद कर लो, अपना काम खुद कर लो। तो इस तरह के जब अपना और खुद कर लो इनकी इंग्लिश हो तो फिर हमें जरूरत पड़ती है अल्फाज की। वो अल्फाज हमें कहाँ से मिलते हैं? हम एक ही दफा प्रोनाउन केसेस पढ़ लेते हैं तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स इसमें से सॉल्व इंशाल्लाह हो जाएंगे। चले चलते हैं बोर्ड तरफ। सबसे पहले हमारा सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन, हमारा फर्स्ट पर्सन का होता है आई। आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, आई मी। अब इसका पोजेसिव नाउन होता है माय, आई मी माय। और इसका पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन, आई माय, आई मी माय माइन। रिफ्लेक्सिव इसका होगा माय सेल्फ। अब माय का मतलब मेरी, मेरा, मेरी। माइन का मतलब मेरा, मेरी। लेकिन इसका और इसमें फर्क क्या है? फर्क ये होता है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो ये चूंकि एडजेक्टिव है, ये एक नाउन को रेफर करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो इसके बाद नाउन का होना जरूरी है। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का होना जरूरी है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह आप कहते हो दिस इज माय चेयर, दिस इज माय मोबाइल, दिस इज माय मोबाइल। फिर आप कहते हो दिस इज माइन। अब माय के बाद आपने मोबाइल लगाया, जबकि माइन के लिए आपने सिर्फ कहा दिस इज माइन, ये मेरा है। तो ये फर्क होता है ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के दरमियान में। चले चलते हैं। अब आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे, माय का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे। और माइंड का भी यही मतलब है, लेकिन इनके इस्तेमाल के दरमियान फर्क होगा। इस तरह माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद, माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद। चले चलते हैं अपने दूसरे प्रोनाउन की तरफ। दूसरा है जी वी। वी, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस, वी अस। अब इसका पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो है आवर, आवर। और इसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स। अब इसका रिफ्लेक्सिव होगा आवर सेल्फ। अब इनकी उर्दू की तरफ जाते हैं। वी का मतलब है हम, अस का मतलब है हमें, और आवर का मतलब है हमारा, हमारी और हमारे। हमारा, हमारी या हमारे हम इधर लिख देते हैं, हमारा, हमारी या हमारे, हमारा, हमारी या हमारे। और आवर्स का भी मतलब यही है, लेकिन चूंकि ये प्रोनाउन पोजेसिव है तो इसके बाद किसी भी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती।
अब चलते हैं आवर सेल्फ की तरफ। आवर सेल्फ का मतलब बनेगा हम खुद, हम खुद, हम खुद। ये थे जी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब हम अपने सेकंड पर्सन प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। सेकंड पर्सन है यू, YOU। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इसलिए हम इसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। और यू का मतलब क्या है? या तो आप कहते हैं तुम या आप, तुम या आप। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? अगर वर्ब के से पहले आ रहा है, अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस है, और अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। और यू का मतलब भी होगा तुम्हें या आप को, तुम्हें या आप को। उसके अलावा इसका पोजेसिव होगा योर, यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या आपका, आपकी, आपके, आपका, आपकी, या आपके, तुम्हारा, तुम्हारी, या तुम्हारे। इन अल्फाज के लिए योर इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट इनका वर्ड होगा पोजेसिव प्रोनाउन, इसका होगा योर्स। इसका भी योर्स को हम इधर लिख लेते हैं, योर्स। और योर्स का मतलब भी यही होता है उर्दू में, लेकिन इसके बाद पहले की तरह कि इसके बाद किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। चले चलते अपने रिफ्लेक्सिव केस की तरफ। रिफ्लेक्सिव केस होता है योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब है तुम खुद या आप खुद, तुम खुद या आप खुद। जिस तरह कहते हैं कि हम खुद ये कर लेंगे, तो ये हो गया सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर केस, फर्स्ट पर्सन प्लूरल केस। अब ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल केस हो गया। यू जो कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में सबसे पहले हमारे पास आता है ही। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हिम, होगा हिम। और हिम का फिर आप उसका जब पोजेसिव एडजेक्टिव करेंगे तो आप कहोगे हिज। क्या होगा? हिज। अब इसका पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो भी हिज ही होगा। ये ना कीजिएगा कि ऊपर एस एस लगाकर यहां पे भी आप हिज ही कर दें, यहां पे हिजिस कर दें। हिजिस नहीं होगा, बल्कि इधर भी हिज ही होगा। हिज और हिज, इधर हिज ही रहेगा। हाँ, इधर जब आओगे तो फिर इधर हो जाएगा हिमसेल्फ। हिज सेल्फ नहीं आएगा, बल्कि आएगा हिमसेल्फ। अब इनके उर्दू मतलब की तरफ जाते हैं। उर्दू का मतलब इसका ये है कि जी वो, जब कोई एक मेल बात कर रहा हो तो आप कहते हो वो, और फिर आप कहते हो उसे या उसको, उसे या उसको। फिर आप कहते हो उसका, उसकी, उसके, उसका, की, के। फिर आप इधर दोबारा वही करते हैं। इसका भी मतलब वही है, लेकिन चूंकि ये एडजेक्टिव है, उसका, उसकी, उसके। अब चलते हैं हिमसेल्फ की तरफ। हिमसेल्फ का मतलब होता है वो खुद, वो खुद। ही के बाद नेक्स्ट हमारा है शी।
शी भी इसी तरह अगर सिंगुलर फीमेल है, सिंगुलर फीमेल है तो हम शी का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है वो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट केसेस। इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। इसका पोजेसिव केस भी होगा हर, लेकिन इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन केस हो जाएगा ये बन जाएगा हर्स। हर्स क्या हो जाएगा? हर्स। और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो होगा हर सेल्फ, हर सेल्फ। अब चलते हैं इनके उर्दू तर्जुमे की तरफ। शी का मतलब वो और हर का मतलब है उसे। हर का मतलब है उसे या उसको, उसे या उसको। अब फिर इधर हर का क्या मतलब बनेगा? इधर हर का मतलब बनेगा उसका, उसकी और उसके। उसका, उसकी और उसके। उसका, उसकी, उसके। हर का मतलब है उसका, उसकी, उसके। इसी तरह हर्स का भी मतलब यही बनता है लेकिन एडजेक्टिव है। और हर सेल्फ का मतलब फिर वही बनेगा वो खुद। जब आप किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो आप कहते हो कि वो खुद संभाल लेगी, शी विल मैनेज हर सेल्फ, वो खुद संभाल लेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इट। इट का मतलब है ये। इसका ऑब्जेक्टिव भी 80 होगा, ऑब्जेक्टिव भी 80 होगा, जबकि इसका पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हो जाएगा इट्स। यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो उसका मतलब बन जाएगा इट इज। उसका मतलब बन जाएगा इट इज। यहां पे बिल्कुल एस नहीं है, यहां पर अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल एस नहीं है, यहां पे डायरेक्ट एस है। इस मतलब इस का। आप फिर इधर लगाते हैं, इधर यही लगेगा इट्स, इट्स। अच्छा, इसका जो रिफ्लेक्सिव केस बनेगा वो इस तरह बनेगा इट सेल्फ, इट सेल्फ। अब चलते हैं इनके उर्दू के मतलब मीनिंग की तरफ। इट का मतलब है ये और इट का मतलब है इधर यहां बनेगा इसको। इट का मतलब इसको। अब चलते हैं। अब इधर इट्स का मतलब बनेगा इसका, इसकी या इसके। इसी तरह इधर भी इट्स का मतलब यही बनेगा लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर। अब इट सेल्फ का मतलब है ये खुद। इट सेल्फ का मतलब है ये खुद। इट सेल्फ का मतलब है ये खुद। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रोनाउन की तरफ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो वो है हमारा दे। दे जब लोग ज्यादा तादाद में हो तो फिर आप वो कहने के लिए उर्दू में तो हम इंग्लिश में दे इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम वो के लिए दे इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है देम। ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और पोजेसिव एडजेक्टिव केस होता है देयर। देयर पोजेसिव एडजेक्टिव केस होता है देयर और पोजेसिव प्रोनाउन केस होता है देयर्स। देयर्स। जबकि
इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है देयर सेल्फ, देयर सेल्फ। अब चलते हैं इनके उर्दू तर्जुमे की तरफ। देम उनको, देम उनको, देयर उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी और उनके। ऊपर की तरह उनका, उनकी, उनके, और देयर्स का भी मतलब यही है, उनका, उनकी, उनके, और देयर सेल्फ वो खुद, वो खुद। लेकिन जब ज्यादा तादाद में होंगे, वो खुद जब ज्यादा तादाद में, एक दफा सब पे नजर मार लेते हैं। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, us, our, ours, ourself, you, your, yours, yourself, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, they, them, their, theirs और their self। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आपकी मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीज हो सके। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।